हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। ठंडी बहुत है, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स। और सेट में अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, उससे पहले हम लोगों को उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 1.3 का। इसका एक पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने सबसेट्स के बारे में बात किया था। ठीक है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर किनारे में आपको आई टैब पर वीडियो मिलेगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने से पहले इसके प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देख लें आप। ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा आपको पता होगा ना कि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में, पावर सेट के बारे में और यूनिवर्सल सेट के बारे में। उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और बात करते हैं इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले इसके पहले के लेक्चर्स जरूर आप देख लें। ठीक है, और बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स जो होते हैं वो आपके 2 तरह के होते हैं, मैंने पहले लिख रखा है। एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल, है ना। अब ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, इसके डेफिनेशन को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है ना, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल होता क्या है, इसका डेफिनेशन को देखेंगे एंड देन एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो भाई, कहता है कि द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन्स द एंड पॉइंट, एक ऐसा इंटरवल जो एंड पॉइंट को कंटेन ना करता हो, लास्ट पॉइंट को कंटेन ना करता हो, उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। यहां पर है कि द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट, और जो क्या करे, एंड पॉइंट को कंटेन करे, उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो बस इसमें डज नॉट कंटेन्स है, उसमें कंटेन है ना। अब एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट को अगर ये कंटेन करे, मतलब लास्ट पॉइंट की अगर ये बात करे तो इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल, और जो लास्ट पॉइंट की बात ना करे उसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, है ना। सिंपल सा डिफरेंस है। एक डिफरेंस और है, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ब्रैकेट में ए बी। ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, तो रियल नंबर होना चाहिए, और ए बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, और इनको क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के बीच में रखते हैं, कॉमा लगा के। ठीक है, तो जब भी ओपन इंटरवल्स की बात की जाएगी तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। एंड क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल को हम लोग सिंपल ब्रैकेट में ए और बी को रखते हैं। ए और बी क्या है, वही रियल नंबर है जो इसमें थे। ठीक है, तो इसको सिंपल ब्रैकेट से, इसको स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिनोट करने का तरीका, है ना। रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ये ओपन का है, ये क्लोज का है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर स्मॉल ब्रैकेट में ए एंड बी लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स जो है ना, एक्स सच दैट जो एक्स की वैल्यू है ये ए से छोटी नहीं हो सकती एंड बी से बड़ी नहीं हो सकती। इसका ये मतलब है, मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू अगर ऐसे रखी गई है स्मॉल ब्रैकेट में ए एंड बी, तो इसका ये मतलब है कि आप ए से छोटा नहीं ले सकते और बी से बड़ा नहीं ले सकते, साथ ही साथ ना तो ए को ले सकते ना ही बी को ले सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर लेस देन का साइन लगा हुआ। अगर इसको हम लोग ब्रेक करके पढ़ें तो इसका ये मतलब होगा कि एक्स जो है वो ए से बड़ा है एंड बी से क्या है, छोटा है। इसका यही मतलब है, मतलब एक्स की वैल्यू आपको ए से बड़ी लेनी है, ए नहीं लेनी है, ए से बड़ी लेनी है, और बी से क्या करनी है, छोटी लेनी है, बी भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। एंड अगर इसमें बात करें हम लोग तो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है कि एक्स सच दैट, एक्स की जो वैल्यू आपको लेनी है वो या तो ए ले लीजिए, या तो ए से बड़ा लीजिए, या फिर बी लीजिए, या बी से छोटा लीजिए। इसका ये मतलब होता है। मतलब ये है कि यहां पर एक्स की वैल्यू जो होगी वो ए या ए से बड़ी होगी एंड बी या बी से छोटी होगी। यहां पर ए ले सकते हैं आप, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो या तो ए लीजिए या तो ए से बड़ा लीजिए, या तो बी लीजिए या तो बी से छोटा लीजिए। ये क्लोज वाले में चलता है। लेकिन ओपन में क्या होता है कि आपको ए से बड़ा लेना है, ए नहीं लेना है, ए से बड़ा लेना है, और बी से क्या करना है, छोटा लेना है। ठीक है, ये हो गई बात ओपन एंड क्लोज की, है ना। इसको और आराम समझते हैं। देखो
अगर मैं इसको नंबर लाइन से शो करना चाहूं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए चूंकि वो ओपन इंटरवल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ओपन सर्कल बनाएंगे और यहां भी ओपन सर्कल बनाएंगे, ठीक बात है। तो ये आपका ओपन इंटरवल हो गया और ये आपका ओपन इंटरवल हो गया। यहां पर ओपन सर्कल बनाएंगे तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल, ठीक है। ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि ना तो आप ए की बात करेंगे ना ही आप बी की बात करेंगे, दोनों की बात नहीं करनी है आपको। तो किसकी बात करनी है, ए से आगे और बी से पहले तक, यानी यहां से लेकर यहां तक जितने भी नंबर्स मिलेंगे आपको उन सारे के सारे नंबर्स की आप बात कर सकते हैं, लेकिन ना तो ए की बात करनी है ना ही बी की बात करनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, मान लीजिए कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है ना। ये क्लोज इंटरवल है तो इसको हम लोग क्लोज सर्कल बनाएंगे, बिल्कुल डॉट ऐसे कर देंगे, डार्क कर देंगे इसको, है ना, ये हो गया। इसका ये मतलब है कि आप ए को भी ले सकते हैं और बी को भी ले सकते हैं और इनके बीच जितने भी नंबर्स हैं उनको ले सकते हैं, मतलब यहां से लेकर पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां तक की आपको बात करनी है, ठीक है ना। तो ये हो गई बात किसकी, क्लोज इंटरवल की। अब ये तो ए और बी को लेकर हमने समझा, है ना। इसमें क्या है, इसमें ना तो आपको ए को लेना है ना ही बी को लेना है, ए और बी के बीच जितने नंबर्स आएंगे उनको लेना है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं और उनके बीच जितने नंबर आएंगे उनको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, एक इंटरवल लिया 2,7, एक इंटरवल मैंने ले लिया क्या 2,7। अब ये ओपन इंटरवल है, आपको ये ब्रैकेट देख के आपको पहचानना होगा, ये ब्रैकेट देख के आपको पहचानना होगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट स्मॉल वाला लगा हुआ है तो वो ओपन है, अगर ब्रैकेट सिंपल वाला लगा हुआ है तो वो क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो ये 2,7 क्या है, ओपन है। तो ओपन इंटरवल है तो इसका ये मतलब ये हुआ कि ना तो आपको 2 लेना है ना ही आपको 7 लेना है, इंड पॉइंट तो कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि वो बोल रहा है डज नॉट कंटेन्स इंड पॉइंट, तो इंड पॉइंट तो लेना ही नहीं है। तो इंड पॉइंट केवल यही नहीं होता, ये भी तो हो सकता है, अगर आप इधर से देखोगे तो ये इंड पॉइंट है, इधर से देखोगे तो ये इंड पॉइंट है, तो मतलब ये दोनों किनारों के जो लास्ट एलिमेंट है उनको नहीं लेना है। तो ना तो 2 को लेना ना ही 7 को लेना है, इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको ले सकते हो आप। तो 2 और 7 के बीच कितने नंबर आएंगे, 2 और 7 क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो अगर हम सिंपली बात करें तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। 7 को भी नहीं लेना है, 2 को भी नहीं लेना है, लेकिन ये रियल नंबर्स हैं तो इनके बीच में डेसिमल वाले भी तो आएंगे, डेसिमल वाले भी तो आएंगे भाई। 2 को नहीं लेना लेकिन 2.1 को तो ले सकते हैं, 2.2 को ले सकते हैं, 2.3, 2.4, 2.5, ऐसे 3.1, 3.2, 3. मतलब यह है कि 2 और 7 के बीच जितने भी तरह के नंबर आते हैं सबको आप ले सकते हैं, बस वो रियल होने चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गए, बात आई समझ में। केवल 3, 4, 5 नहीं होगा, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, इसके अंदर वो डेसिमल वाले नंबर भी आ जाएंगे, है ना, इसके अंदर वो डेसिमल वाले नंबर भी आ जाएंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए लिखा कि 3, 4, 5, 6 होगा, है ना। तो कहने का कुल मतलब यह है कि अगर ये रियल नंबर्स हैं 2 और 7, ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर का अगर इंटरवल है तो 2 और 7 के बीच डेसिमल वाले नंबर भी होंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नेचुरल नंबर का इंटरवल है तो नेचुरल नंबर में कौन कौन होंगे, 2 तो लेना नहीं है, 7 लेना नहीं है, तो 2 के बाद कौन आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 को लेगो नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर में। रियल नंबर में डेसिमल वाले भी आएंगे, ठीक है ना। तो कहने का कुल मतलब यह है कि जब ओपन इंटरवल की बात की जाएगी तो पहले और लास्ट को नहीं लेना, बाकी बीच वाले जितने भी आएंगे सबको ले लेना, ठीक है। इसका अगर हम बनाए नंबर लाइन तो ये 2 हो गया, ये 7 हो गया। ओपन है तो ओपन सर्कल ऐसे बना देंगे, ऐसे, ना तो 2 की बात करेंगे ना ही 7 की बात करेंगे, इसके बीच जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको ले लेना। 2 और 7 के बीच जितने भी नंबर आएंगे सबको लेंगे। अब वो कंडीशन देख के हम लोग बात करेंगे, अगर वो कह देगा नेचुरल नंबर है तो 2 और 7 के बीच कितने नेचुरल नंबर आएंगे, 3, 4, 5, 6 हो गए, है ना। अगर रियल नंबर है तो इनके बीच तो भाई इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल वाले भी आ जाएंगे। तो ये तो बात हो गई ओपन इंटरवल की। आई होप आप समझ गए होंगे। ओपन इंटरवल में कुछ नहीं करना है, बस पहले और लास्ट एलिमेंट को मत लेना, उसके बीच जितने भी एलिमेंट है सबको ले लेना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर 2, 7 यहां पर रख देता तो ये क्लोज इंटरवल हो जाता, क्योंकि हमने ब्रैकेट से पहचान लिया। अब अगर ये क्लोज है तो इसका मतलब यह है कि आपको 2 भी लेना है, 7 भी लेना है,
और इनके बीच जितने नंबर है उनको भी लेना है, ठीक है। तो मान लो कि ये नेचुरल नंबर का इंटरवल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ये सारे के सारे नंबर्स हो जाएंगे इसमें, ये सारे के सारे नंबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है, क्लोज में पहले और लास्ट सबको लेना है, ठीक है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक सबको लेना है, लेकिन इसमें पहले और लास्ट को नहीं लेना, बीच वालों को लेना है, ठीक है। इसका अगर हम नंबर लाइन बनाए तो नंबर लाइन कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 7, यहां से स्टार्ट करना है और 2 से लेकर 7 तक सारे के सारे नंबर्स आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ओपन इंटरवल को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते हैं, क्लोज इंटरवल को हम लोग सिंपल ब्रैकेट में दिखाते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में जो भी लिखा रहेगा फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को नहीं लेना है, बीच में जितने भी आएंगे सबको लेना है। एंड इसमें पहले को भी लेना है, लास्ट वाले को भी लेना है, और बीच में जितने आएंगे उनको भी लेना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये आपका क्लोज है ना, इसको समझ लेना। ये आपका ये जो आपका है सिंबल, ये क्लोज्ड का सिंबल है। किसका है? क्लोज्ड का सिंबल है। ये आपका है ओपन का सिंबल। किसका है? ओपन का सिंबल, है ना। लेकिन इसी में अगर इस वाले का मुंह इधर कर दूं, मतलब ऐसे बना दूं, इस वाले को इधर कर दूं, तो अभी तक ये क्लोज था, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। ये क्या हो गया? ये ओपन हो गया। तो ओपन को ऐसा भी बना के दिखा सकते हैं, ऐसा भी दिखा सकते हैं। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। क्यों भाई? जो क्लोज है अगर उसको मैं ओपन कर दूंगा तो ओपन बन जाएगा, है ना। तो ये आपका सिंपल ब्रैकेट अगर अंदर की ओर दोनों हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना, अंदर की ओर, तो क्लोज है। लेकिन अगर दोनों बाहर की ओर हो जाएं तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन को ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे भी शो करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब इसी में एक होता है हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंटरवल्स को हम लोग समझ चुके हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। अब बात करते हैं हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज की। तो पहले हाफ ओपन की बात कर लेते हैं। हाफ ओपन, हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? जो आधा खुला हो, है ना। इसको हम लोग बेसिकली कुछ इस तरह से शो करते हैं। हाफ ओपन की बात कर रहा है तो देखो आपको लेफ्ट टू राइट चलना है ना, तो पहले लेफ्ट वाले पार्ट को देखेंगे। तो जब भी हाफ ओपन की बात करेगा तो पहला ब्रैकेट का जो पहला पार्ट होगा वो स्मॉल होगा और बाद वाला क्या होगा? सिंपल होगा, है ना। तो मतलब यह है कि जो हाफ ओपन होगा तो उस पर आधे पर ओपन होगा और आधे पर क्या होगा? क्लोज होगा, ठीक है। ये हो गया ए एंड बी, वेयर ए बी क्या है? ए बी आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपका x है, जो x है वो a से बड़ा होगा एंड b या b से छोटा होगा। इसको और थोड़ा सा खोलें तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू a से तो बड़ी होगी लेकिन b या b से छोटी होगी। मतलब b को भी लेंगे आप या b से छोटे नंबर्स को लेंगे, इसका यही तो मतलब है। a पर ओपन है तो इसको नहीं ले सकते आप, इसको ले सकते हैं आप। जैसे अभी जो मैंने इंटरवल लिया था 2,7 का, उसी का लेते हैं। अगर इस पर मैंने क्लोज किया, इस पर ओपन किया, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब कि आपको 2 नहीं लेना है, 7 ले सकते हैं आप। इसका मतलब ये है कि 2 नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को लेंगे, 6 को लेंगे, 7 को लेंगे। 2 को नहीं लेना है, बस लास्ट वाले को ले सकते हैं क्योंकि इस पर क्लोज, जिस पर क्लोज लगा होगा, जिस पर ये सिंपल ब्रैकेट लगा होगा उसको आप लेंगे, जिस पर नहीं लगा होगा उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ ओपन। हाफ क्लोज की बात करें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। जिस पर ओपन लगा होगा, जिस पर ये स्मॉल ब्रैकेट लगा होगा उसको नहीं लेना, और जिस पर सिंपल ब्रैकेट लगा होगा उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, हाफ क्लोज है तो पहले ये क्लोज रहेगा और बाद में क्या होगा? ओपन हो जाएगा। वही बात, ए एंड बी क्या है? रियल नंबर है भाई, है ना। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो क्या हो जाएगा? ए बी। इसका मतलब यह है कि x की जो वैल्यू है वो या तो a होगी, या तो a से बड़ी होगी, लेकिन b से क्या होगी? छोटी होगी। इसको अगर हम अलग अलग ब्रेक करें तो इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू a भी हो सकती है और a से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन b से क्या होगी? छोटी होगी।
आप ए को लेंगे, आपको क्या करना है, आपको ए को सेलेक्ट करना है, लेकिन बी को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि भाई ए पर क्लोज लगा हुआ, तो ए को हम लेंगे, बी को नहीं लेंगे, ठीक है ना। इस एग्जांपल को अगर हम लोग सेट करें इस पर, तो 2,7 हो जाएगा। अब मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2 को सिलेक्ट करना है, 7 को रिजेक्ट करना है, नहीं लेना है ना। तो 2 अगर रहेगा तो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ओपन और क्लोज को तो हमने समझा था। ये हाफ ओपन हो गया, ये हाफ क्लोज हो गया। हाफ ओपन को की बात तब की जाती है जब पहला वाला ओपन हो, बाद वाला क्लोज हो, और हाफ क्लोज की जब बात की जाएगी तो पहला वाला क्लोज होगा, बाद वाला क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज की। मैं बार बार कह रहा हूं कि ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो अगर 2,7 की बात की जा रही है और अगर हम कह दें कि रियल नंबर्स हैं, तो 2 और 7 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स आएंगे, है ना। 2, 3, 4, 5, 6 ये नहीं होंगे, 2.1, 2.2, 2.3 ये सब भी होंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग नेचुरल नंबर मान के चल रहे हैं। तो अगर नेचुरल नंबर्स मान के चल रहे हो तो 2 को नहीं लोगे, 7 को लोगे, तो 2 को छोड़ के 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा। और इसमें अगर 2 को लेना, 7 को नहीं लेना है, तो 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल नेचुरल नंबर को ही मान के हमें चलना है और समझते हुए चलना है, ठीक है। तो ये बात हो गई हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज की, है ना। अब एक छोटी सी बात और है, उसको भी समझ लो, है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग पावर सेट की। लेकिन पावर सेट की बात करें उससे पहले एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। द नंबर b माइनस ए इज लेंथ ऑफ इंटरवल्स, है ना। b माइनस ए जो होता है वो लेंथ होता है किसका, इंटरवल का, है ना। अब ये b माइनस ए कहां से आया, देखो भैया, जैसे हम लोगों ने जब बात किया a कामा b का, है ना, इसकी बात हम लोगों ने की, तो ये क्या है, ये आपका ओपन इंटरवल है ना। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये क्या है आपका, ये क्लोज इंटरवल है। हम लोग इसको भी समझ चुके हैं, ये आपका हाफ ओपन है। हम लोग इसको भी समझ चुके हैं, ये आपका हाफ क्लोज है। क्या है, हाफ क्लोज्ड, है ना। ओके, ये जो b माइनस ए है ना, ये कुछ नया नहीं है, यही b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए। किसी भी इंटरवल की लेंथ का मतलब यह है कि आप उस इंटरवल में कितना चले हो। x एक्सिस की बात करें, y एक्सिस की बात करें, कहीं पर भी कितना आप चले हो, है ना, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया है, कितना स्टेप आप आगे गए हो, उसी की बात करते हैं लेंथ की, है ना। तो लेंथ जो होता है किसी भी इंटरवल का, उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, b माइनस ए कर देना, मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट, है ना। लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको इंटरवल की लेंथ मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक इंटरवल है 10,15 का, दूसरा इंटरवल मैं ले लेता हूं यहां पर 3,4 का। मान लो एक इंटरवल और ले लिया 12,15 का। एक मैं इंटरवल और ले लेता हूं 50,70 का, है ना। अब ये इंटरवल मैंने अलग अलग 4 इंटरवल्स ले लिए। अब इनका हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालना बहुत सिंपल है। क्या करोगे, b माइनस ए, वही तो करना है, b माइनस ए, है ना। तो b ए हो गया, a हो गया, भाई फर्स्ट वाले को a कहते हो, लास्ट वाले को b कहते हो, तो b माइनस ए यानी कि 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 5। तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी आई, 5। इसका मतलब यह है कि देखो, समझो, ध्यान से समझो, ये 10 है, ये 15 है। तो 10 to 15 आप कितना कवर किए हो, कितना डिस्टेंस कवर किए हो। तो 10 के बाद 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा। तो 10 to 15 जाने के लिए हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो वही 5 आया है ना। अब ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, जैसा बोलेंगे वैसा हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो लेंथ का मतलब ये होता है कि आप उस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किए हो, है ना, कितना स्टेप आप आगे गए हो। तो हम 5 स्टेप आगे गए, पहले 10 पर खड़े थे, अब कहां चले गए, 15 पर पहुंच गए, तो 5 स्टेप आगे चले गए, ठीक है। अच्छा, यहां पर निकालना है तो 15 माइनस क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। तो मुझे कितना पता चला, 3। तो 12 to 15 हम कितना स्टेप आगे गए, 3 स्टेप आगे गए, है ना। 12 to 15 यहां पर देखो, यहां पर निकालना है तो 4 माइनस 3 कर देना, कितना आ जाएगा, 1। यहां पर केवल 1 स्टेप आगे गए।
यहाँ पर निकालना है तो क्या करेंगे, 70 माइनस 50 कर देंगे, तो क्या क्या पता चला, 20 स्टेप आगे गए। तो इंटरवल कैसा भी हो, वो क्लोज हो, ओपन हो, हाफ क्लोज हो, कोई मैटर नहीं करता। लेंथ निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, b माइनस ए कर दो, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको लेंथ मिल जाएगी। एक तो ये तरीका है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को क्यों घटाएं, क्यों सब्ट्रैक्ट करें। हम तो ऐसे समझ सकते हैं कि 10 पर थे 15 पर गए तो कितना ऐड हुआ, 10 प्लस 5 ऐड हुआ तो 5 हो गया। 12 पर थे 15 पर पहुंचे तो 12 में कितना ऐड किया तो 15 हुआ तो 3 ऐड किया। यहां पर बोल सकते हैं 3 था 4 आया तो 1 ऐड करोगे तो 4 पे पहुंचोगे। 50 है 70 पे पहुंच रहे हो तो 50 में 20 ऐड कर दोगे 70 हो जाएगा। ऐसा भी कोई बच्चा कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे आप जोड़ो चाहे घटाओ, बात तो एक ही होती है ना, बात तो एक ही है। चाहे आप घटा के निकाल लो, चाहे आप जोड़ के निकाल लो, चाहे आप सेपरेट करो, चाहे आप ऐड करो, वो आपका मैटर है। निकालने का तरीका b माइनस ए होता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी, इंटरवल्स की। तो अब बात करते हैं हम लोग पावर सेट की, ठीक है। पावर सेट, पावर, डॉक्टर जयकाल है ना। पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन कुछ भी हो, मतलब समझो। मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उनका आप क्या करो, उनका एक सेट बना लो, वही क्या होगा, पावर सेट होगा। नहीं समझे, समझाता हूं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैसे, P लिखेंगे A लिखेंगे, है ना, पावर सेट ऑफ ए, है ना। पावर सेट का मतलब होता है कि कोई सेट आपको दिया जाएगा, उसके जितने भी सबसेट होंगे उनका एक सेट बना लो, वो ये क्या होगा, पावर सेट होगा। चलो जैसे मान लो कि आपको एक सेट दिया गया, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, है ना। अब सबसेट बनाना मैंने आपको सिखाया था, है ना, सबसेट बनाना मैंने आपको सिखाया था। तो क्या होगा, देखो आप क्या करोगे, आप पहले इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उनको बना लो, है ना। तो इसके सबसेट कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल है। एक एलिमेंट को लिया, 1 को लिया तो एक सेट बन गया, 2 को लिया दूसरा सेट बन गया, 3 को लिया तीसरा सेट बन गया। अब आप 1 और 2 को साथ में ले सकते हो, ले लिया। 1 एंड 3 को साथ में ले सकते हो, ले लिया। 2 एंड 3 को साथ में ले सकते हो, ले लिया। 1 2 3 सबको एक साथ ले सकते हो, ले लिया। और इनके अलावा एक सेट होता है इम्पटी, वो तो रहेगा ही, मैंने बताया था। सबसेट कैसे बनाया जाता है, सबसेट क्या होते हैं, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। तो इस सेट के इतने पॉसिबल सबसेट होंगे, कितने होंगे ये भी निकालना मैंने बताया था। मैंने कहा था कि ये सब बिना लिखे भी आप बता सकते हो कि कितना सबसेट होगा। उसका फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या था, 2 पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, किसके, गिवन सेट के, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो भी सेट आपको गिवन है उसमें कितने एलिमेंट हैं उसको हम लोग ने n से डिनोट किया। तो फार्मूला क्या होता है सबसेट बनाने का, 2 पावर n, है ना। इसमें कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं। तो अगर इसके 3 एलिमेंट हैं, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 पावर 3, मतलब कितने, 8 सबसेट बनेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, एक एक चीज को बारीकी से मैंने समझाया था, ठीक है। तो पिछला लेक्चर जरूर देख लें, सबसेट में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, पिछला लेक्चर जरूर देखें। तो 2 पावर 3 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या, कितने सबसेट बनेंगे। तो 8 सबसेट बनेंगे, वो मैंने पहले बना लिया, है ना। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, है ना। ये आपके सबसेट बन गए, किसके, इस सेट के। क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जो भी पॉसिबल सबसेट हैं उनका एक सेट बना लो। तो बना दिया। सेट कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, करली ब्रैकेट में इसको बंद कर दो, बन गया सेट। ये जितने भी सबसेट थे इनका हमने एक सेट बना दिया, यही हो जाएगा क्या, इस सेट का पावर सेट। ये जो आपका सेट है ए, इसका पावर सेट ये हो गया। और ये जितने भी सबसेट थे ना, अब ये सबसेट नहीं रहे, अब ये एलिमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स, या इन्हीं को आप ऑब्जेक्ट्स बोलोगे, या इन्हीं को आप मेंबर्स बोलोगे, है ना। अब ये क्या है, अब ये सबसेट नहीं है,
अब ये इस पावर सेट के क्या है, एलिमेंट है। आई बात समझ में? तो किसी भी सेट का पावर सेट बनाना बहुत ही सिंपल है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप उस सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनको लिख लो, फिर उनका एक सेट बना दो, बन गया पावर सेट। अब कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ भाई एक सेट आपको दिया गया, मान लो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि बी है, इसमें मान लो आपने ए बी सी डी ये एलिमेंट दिए गए। तो कोई आपसे ये भी पूछ सकता है, पहले तो आपसे ये कह देगा कि भाई इसका पावर सेट बनाओ। तो पावर सेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको लेकर आप ऐसे सबसेट बनाओगे जैसे इसके लिए बनाया था। उसके बाद उनका एक सेट बना दोगे, वही क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका जब आप पावर सेट बनाओगे, इस सेट के एलिमेंट्स को लेकर जब आप पावर सेट बनाओगे तो बताओ उसमें कितने एलिमेंट होंगे, इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो आप क्या करोगे, तब आपको यह पता करना पड़ेगा कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे। भाई जितने इसके सबसेट हैं, इस सेट के जितने सबसेट हैं उतने ही तो इसके एलिमेंट हैं। किसी भी सेट के जितने सबसेट होंगे उतने ही उस पावर सेट के एलिमेंट होंगे, क्योंकि उन्हीं सबसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये पता करेंगे कि इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, और सबसेट निकालने का फार्मूला ये रहा। क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 4 है, रख दो फार्मूले पे, 2 पावर 4 कितना हो गया, 16। इसका मतलब ये होगा कि इस सेट के 16 सबसेट बनेंगे, और जितने सबसेट बनेंगे वही तो इसके पावर सेट के एलिमेंट होंगे। सबसेट ही तो क्या होते हैं, पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। तो ये थी बात पावर सेट की। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सेट आपको दे देगा, कोई भी सेट, उसका पावर सेट बनाने के लिए आपको उसके सबसेट बनाने पड़ेंगे। सबसेट को बना लिया, उसका एक सेट बना दो, वही क्या होगा, पावर सेट होगा। सिंपल सी बात है ना। दूसरी चीज, कोई आपसे अगर पूछता है कि बताओ इस सेट के जो पावर सेट बनाओगे उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो कह देना कि भाई इसका एलिमेंट पता करने के लिए हम लोग इसके नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेते हैं। जितने सबसेट बनेंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो चाहे सबसेट की बात करें और चाहे पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं उसकी बात करें, यही फार्मूला लगाओगे 2 पावर n। इसी फार्मूले से किसी भी सेट के सबसेट को आप निकाल सकते हो कितना बनेंगे, और साथ ही साथ आप पावर सेट के एलिमेंट को भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी पावर सेट की। आई होप आप समझ गए होंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग इंटरवल्स के बारे में बात कर चुके हैं और पावर सेट को हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। कहने का कुल मतलब ये है कि जो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं उसका ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि ये सेट which contains all the elements of other set including its own elements is called universal set। कहने का कुल मतलब यह है कि एक ऐसा सेट होगा जो क्या करेगा, जितने भी उसके आसपास अदर सेट होंगे उन सभी सेट्स के एलिमेंट को अपने पास रखेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट है जो सबसे बड़ा है, है ना। तो वैसे भी यूनिवर्स का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड, है ना। तो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सब कुछ हो, जैसे ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब यह है कि एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसा बड़ा सेट होगा जिसके आसपास जितने भी सेट हैं उन सब का एलिमेंट उसके पास होगा, है ना। ऐसा हम कह सकते हैं कि सभी सेट्स का ये बाप है ना। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, है ना। बेसिकली यू फॉर यूनिवर्सल, तो यू से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है। देखो, डेफिनेशन में तो हम लोगों ने इस बात को समझ लिया कि एक ऐसा सेट होगा जिसके आसपास जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे के सारे एलिमेंट को अपने पास रखेगा। ओके, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, सपोज 1 3 5 7 9 11 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट, और एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 डैश डैश, है ना। एक सेट आपके पास है जिसमें केवल और केवल ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और एक सेट है जिसके पास इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों सेट्स के हम बात करें, इन दोनों सेट के यूनिवर्सल सेट की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट
यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी, है ना। ए और बी का यूनिवर्सल सेट जब हम लोग बनाएंगे तो वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। मतलब ये है कि जो इन दोनों का यूनिवर्सल होगा उसके पास इसके भी एलिमेंट होंगे और इसके भी एलिमेंट होंगे। ये तो डेफिनेशन है। ए सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट, अदर सेट के एलिमेंट को अपने पास वो रखता हो और साथ ही साथ उसके पास खुद के भी एलिमेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये तो डेफिनेशन है ना। तो एक ऐसा सेट होगा जिसके पास सारे एलिमेंट होंगे, जितने भी उसके पास सेट हैं या जो भी आसपास उसके सेट हैं उनके सारे के सारे एलिमेंट को अपने पास रखता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर वेन डायग्राम जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा कि ये सभी सेट का बाप है ना, ये पिताजी हैं, तो इनमें सारे के सारे सेट के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका सेट ए है, ये सेट जो है यू का क्या है, सबसेट है। भाई सीधी सी बात है, इसके एलिमेंट इसमें हैं तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ए है ये सबसेट है किसका, यू का। और आप ऐसे ही कह सकते हो कि बी भी क्या है, इसी यू का सबसेट है। आई बात समझ में। तो ए भी सबसेट है और बी भी सबसेट है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी तो आपके क्या हैं, आपके सबसेट हैं। क्या है, सबसेट है। सबसेट की बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझाया, अच्छे तरीके से समझाया। और यू क्या है, यू क्या है, यू तो भैया सुपर सेट है। मैंने बताया था ना कि एक सबसेट होगा, दूसरा वाला क्या होगा, सुपर सेट होगा, ठीक है। और वैसे भी जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सुपर सेट होता है। इस बात को आप ध्यान समझिएगा कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सभी सेट्स का क्या होता है, बाप होता है, मतलब सुपर सेट होता है। और ए और बी क्या है, इसके सबसेट है, ठीक है। तो ये बात होगी यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके पास सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सेट होते हैं उन सब का एलिमेंट इसके पास होगा। ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में सब कुछ होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।